Hello students, this is Tanushri. So today we will start another part of exercise 49. So let's start. Question number 7. In which of the following cases is the construction of a triangle ABC possible? तो देखो A B C D यहाँ पे दिया हुआ है, तो हमें देखना है, देखो 3 लेंस दिया हुआ है, ठीक है। तो ये लेंस यूज़ करके एक ट्राइंगल ABC हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं कि नहीं, वो ही हमें देखना है, ठीक है। तो देखो हम यहाँ पे ट्राइंगल की सेकेंड प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, ठीक है। तो सेकेंड प्रॉपर्टी में क्या है कि एक ट्राइंगल बनाने के लिए हमें देखना है कोई भी दो साइड्स का लेंथ का सम ग्रेटर देन होना चाहिए थर्ड साइड के लेंथ के साथ, ठीक है। अगर ये सेटिस्फाई करे तो ही हम ट्राइंगल ABC कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम फर्स्ट करेंगे वही करेंगे। तो यहाँ पे करेंगे हम जो स्मॉलर साइड्स है, दो स्मॉलर साइड्स हम देखेंगे तो उसका सम करेंगे फर्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 3 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर ये स्मॉलर साइड्स का लेंथ है, ठीक है। तो ये हम ऐड करेंगे फर्स्ट। तो AB प्लस CA इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। और थर्ड साइड जो है BC है, ठीक है, ये है 4 सेंटीमीटर। तो देखो यहाँ पे तो इक्वल हो रहा है, तो ये लेंस से हम कोई ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये होना चाहिए था, ये ग्रेटर देन होना चाहिए था थर्ड साइड के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे द सम ऑफ two smaller sides is equal to the third side, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आया है, सम ऑफ टू स्मॉलर साइड्स क्या आया है, इज इक्वल टू द थर्ड साइड। बट इन अ ट्राइंगल क्या होना चाहिए था, बट इन अ ट्राइंगल द सम ऑफ एनी टू साइड्स शुड बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड, है ना। जो प्रॉपर्टी है ये होना चाहिए था, पर ये तो नहीं हुआ है। So, no triangle can be constructed, ठीक है। तो हम ट्राइंगल नहीं बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, तो देखो यहाँ पे हम टू स्मॉलर साइड्स का लेंथ का सम करेंगे फर्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 5 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर ये टू स्मॉलर साइड्स हैं, तो हम ऐड करेंगे AB प्लस BC इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर प्लस 7 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, ठीक है। और थर्ड साइड है 8 सेंटीमीटर। तो देखो यहाँ पे दो स्मॉलर साइड्स का जो सम है 12 सेंटीमीटर ये ग्रेटर देन है थर्ड साइड से, है ना। तो यहाँ पे हम ट्राइंगल ABC कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो देखो, सो द सम ऑफ any two sides is greater than the third side, ठीक है। Therefore the triangle ABC is possible, ठीक है। तो ये 3 लेंस हम यूज़ करके ट्राइंगल ABC कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो, दो स्मॉलर साइड्स का लेंथ का हम फर्स्ट सम करेंगे। तो BC प्लस CA तो हो जाएगा 4 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा देखो 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और थर्ड साइड का लेंथ है 9 सेंटीमीटर, तो ये तो लेस देन है, ये इससे छोटा है, तो हम ABC ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते हैं। तो लिखेंगे हम ऐसे, द सम ऑफ टू स्मॉलर साइड्स इज लेस देन
the third side, but in a triangle the sum of any two sides should be greater than the third side. Therefore no triangle can be constructed. नेक्स्ट, तो दो स्मॉलर साइड्स देखो ये है, तो हम ऐड करेंगे BC प्लस CA इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। ठीक है, और देखो थर्ड साइड क्या है 10 सेंटीमीटर, तो ये तो ग्रेटर देन है इससे, तो यहाँ पे हम ट्राइंगल ABC कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे देखो, सो the sum of any two sides is greater than the third side. Therefore the triangle ABC is possible. Question number 8. Name the type of triangle in which all sides are equal, two sides are equal or all sides are unequal. तो देखो यहाँ पे हमें टाइप ऑफ ट्राइंगल की नाम यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो हम इंट्रोडक्शन पार्ट में कर चुके हैं ये। तो देखो जब ट्राइंगल की ऑल साइड्स इक्वल होगा तो वो क्या ट्राइंगल हो जाएगा, वो हो जाएगा इक्विलैटरल ट्राइंगल। ठीक है, तो ये हो जाएगा इक्विलैटरल ट्राइंगल। अभी देखो टू साइड्स आर इक्वल, जब टू साइड्स इक्वल होगा तो वो ट्राइंगल क्या होगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो ये हो जाएगा आइसोसेलेस ट्राइंगल। अच्छा, जब ऑल साइड्स अनइक्वल होगा, इक्वल नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा स्केलिंग ट्राइंगल। क्वेश्चन नंबर 9, फिल इन द ब्लैंक्स विद ऑब्ट्यूज एंगल्ड, एक्यूट एंगल्ड और राइट एंगल्ड। तो देखो यहाँ पे हमें फिल करना है कौन सा है ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, कौन सा एक्यूट एंगल ट्राइंगल और कौन सा है राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल क्या है, एक ट्राइंगल का एक एंगल ऑब्ट्यूज एंगल होना चाहिए, तो वो हो जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। तो ऑब्ट्यूज मीन्स 90 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए वो एंगल। ठीक है, तो एक्यूट एंगल मीन्स एक ट्राइंगल का सब एंगल्स अगर एक्यूट रहा, एक्यूट मीन्स जो 90 डिग्री से छोटा होता है एंगल, वो हो जाता है एक्यूट एंगल। और राइट एंगल क्या है, एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, तो वो हो जाएगा राइट एंगल ट्राइंगल। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट क्या है, इफ़ इन द ट्राइंगल ABC एंगल A 60 डिग्री एंड एंगल C 30 डिग्री, देन द ट्राइंगल इज, कौन सा ट्राइंगल होगा। तो देखो एक एंगल है 60 डिग्री और एक एंगल है 30 डिग्री, तो दो एंगल्स दिया हुआ है और एक एंगल हमें फाइंड करना है, तो ही हम समझ पाएंगे कि ये ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल है इसमें से। ठीक है, तो देखो हम क्वेश्चन नंबर 3 किए हैं, तो वैसे ही होगा। फर्स्ट ये दो सम करेंगे तो हो जाएगा देखो 60, 70, 80, 90, 60 प्लस 30 हो जाएगा 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री। ठीक है, ये हो जाएगा 90 डिग्री। अभी क्या करना है, हमें 180 से माइनस करना है, क्योंकि 3 एंगल्स का सम 180 डिग्री है, तो 180 डिग्री से ये हम माइनस करेंगे, तो हो जाएगा देखो 90 डिग्री, है ना। तो एक 60 डिग्री एंगल है, एक 30 डिग्री एंगल है और एक 90 डिग्री एंगल है, तो 90 डिग्री एक एंगल है, तो ये हो जाएगा राइट एंगल ट्राइंगल। तो यहाँ पे हो जाएगा राइट एंगल्ड। ठीक है, अभी देखो नेक्स्ट,
इफ इन द ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल पी 50 डिग्री एंगल आर 20 डिग्री देन द ट्रायंगल इज, तो हम करेंगे देखो फर्स्ट ये दो ऐड करेंगे 50 डिग्री प्लस 20 डिग्री तो हो जाएगा 70 डिग्री। अभी 180 से माइनस करेंगे तो हो जाएगा देखो 110 डिग्री। मीन्स देखो एक एंगल है 50 डिग्री, एक एंगल है 20 डिग्री और एक एंगल है 90 डिग्री से ज़्यादा, तो ये हो जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो ये ऑब्ट्यूज है एंगल, है ना, तो ये हो जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल्ड। अभी देखो ये इफ़ इन द ट्रायंगल LMN एंगल L 74 डिग्री एंड एंगल N 25 डिग्री देन द ट्रायंगल इज डैश। तो देखो ये हम करेंगे 74 डिग्री प्लस 25 डिग्री तो हो जाएगा 99 डिग्री। ठीक है, तो अभी 180 डिग्री से 99 डिग्री हम माइनस करेंगे तो हो जाएगा देखो 81 डिग्री। तो देखो ये भी एक्यूट एंगल है 90 डिग्री से छोटा, ये भी एक्यूट एंगल है 90 डिग्री से छोटा, ये भी 90 डिग्री से छोटा एक्यूट एंगल, तो ऑल एंगल्स आर एक्यूट एंगल, तो ये हो जाएगा एक्यूट एंगल ट्रायंगल। क्वेश्चन नंबर 10, लुक एट द ट्रायंगल्स गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग। तो देखो यहाँ पे ट्रायंगल्स देखना है और जो क्वेश्चंस है वो आंसर यहाँ पे लिखना है। तो देखो फर्स्ट क्या है, व्हाट इज़ द मेजर ऑफ एंगल ABC। तो एंगल ABC, तो इसका मेजर हमें फाइंड करना है। तो हम जैसे करते हैं वैसे ही करेंगे। तो सम ऑफ टू एंगल्स फर्स्ट करेंगे तो हो जाएगा देखो 50 डिग्री प्लस 60 डिग्री। ठीक है, तो हो जाएगा देखो 110 डिग्री। अभी 180 डिग्री से ये माइनस करेंगे तो हो जाएगा 70 डिग्री। ठीक है, तो एंगल ABC हो जाएगा देखो एंगल ABC इज इक्वल टू 70 डिग्री। ठीक है, तो ये हो जाएगा 70 डिग्री। ठीक है, अभी देखो नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ ट्रायंगल ब्रैकेट में है ऑब्ट्यूज एंगल्ड, एक्यूट एंगल्ड और राइट एंगल्ड इज द ट्रायंगल ABC। तो ये कौन सा टाइप का ट्रायंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल्ड है, एक्यूट एंगल्ड है और राइट एंगल्ड है। तो देखो हम एंगल्स देखेंगे, देखो 50 डिग्री है, एक 60 डिग्री है, एक 70 डिग्री है, तो सब एक्यूट एंगल है ना। इस ट्रायंगल का सब 90 डिग्री से छोटा है, तो ये हो जाएगा एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो ये हो जाएगा एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ ट्रायंगल इज द ट्रायंगल PQR। ठीक है, ये PQR ट्रायंगल कौन सा टाइप का ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल और स्केलिंग ट्रायंगल। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या है, जब ट्रायंगल का ऑल साइड्स इक्वल होता है वो हो जाता है इक्विलैटरल ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, जब एक ट्रायंगल का दो साइड्स इक्वल होता है वो हो जाता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। और स्केलिंग ट्रायंगल क्या होता है, जब एक ट्रायंगल का ऑल साइड से अनइक्वल होता है, मीन्स इक्वल नहीं होता है, तो वो हो जाता है स्केलिंग ट्रायंगल। तो यहाँ पे देखो दो साइड्स इक्वल है ना, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, तो ये हो जाएगा आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो यहाँ पे हो जाएगा आइसोसेलेस ट्रायंगल। अभी देखो व्हाट टाइप ऑफ ट्रायंगल इज द ट्रायंगल LMN। तो ये ट्रायंगल कौन सा टाइप का है, इक्विलैटरल, आइसोसेलेस और स्केलिंग। तो देखो यहाँ पे ऑल साइड्स इक्वल है तो इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल L। तो देखो ट्रायंगल LMN में L का मेजर हमें लिखना है। ठीक है, तो ये कौन सा ट्रायंगल है, ये है इक्विलैटरल ट्रायंगल, क्योंकि ऑल साइड्स इक्वल है। तो ऑल साइड्स इक्वल होने से ऑल एंगल्स भी इक्वल होता है ना, ऑल एंगल्स इक्वल होता है। तो ये हो जाएगा 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री। ठीक है, तो देखो सम करने से 3 एंगल्स का सम करने से 180 डिग्री होगा, तो एंगल L क्या हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, तो एंगल L
इज इक्वल टू 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 11, फिल इन द ब्लैंक्स। तो देखो अ ट्राइंगल इज कॉल्ड इक्विलैटरल इफ, तो एक ट्राइंगल को हम इक्विलैटरल ट्राइंगल कब बोलेंगे, जब ऑल साइड्स आर इक्वल होगा, ठीक है। तो ऑल साइड्स आर इक्वल। अभी देखो नेक्स्ट, अ ट्राइंगल इज कॉल्ड आइसोसेलेस इफ टू साइड्स आर इक्वल। A triangle is called scalene if all sides are unequal. A triangle is called right angled if one angle of measure is 90 degree. क्वेश्चन नंबर 12, राइट ट्रू और फॉल्स। तो देखो यहाँ पे ट्रू और फॉल्स लिखना है, ठीक है। तो फर्स्ट देखो, अ ट्राइंगल कैन हैव टू एक्यूट एंगल्स। तो एक ट्राइंगल का टू एक्यूट एंगल्स होता है, ये ट्रू या फॉल्स ये हमें लिखना है। तो देखो एक्यूट एंगल्स मीन्स 90 डिग्री से छोटा एंगल, तो एक लेते हैं 80 डिग्री, एक 60 डिग्री, ठीक है। तो और एक हो जाएगा 40 डिग्री। तो ये तो हो रहा है, दो एक्यूट एंगल्स हो सकता है, इसका सम करने से 180 डिग्री होगा, तो ये हो सकता है, दो एंगल्स एक्यूट हो सकता है, तो ये हो जाएगा ट्रू। अ ट्राइंगल कैन हैव टू ऑब्ट्यूज एंगल्स। तो ये होता है कि नहीं, देखते हैं। टू ऑब्ट्यूज एंगल्स मीन्स 90 डिग्री से बड़ा। तो सपोज 91 डिग्री लेते हैं, तो और एक हम 91 डिग्री लेते हैं, तो ये तो ज़्यादा हो जाएगा, ये सम करने से ही ज़्यादा हो जाएगा, और एक तो हमने लिया ही नहीं है ना, ये सम करने से 180 डिग्री से ज़्यादा हो जाएगा, तो ये नहीं होगा, तो ये हो जाएगा फॉल्स। अ ट्राइंगल कैन हैव टू राइट एंगल्स। तो टू राइट एंगल्स हम लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री तो 180 डिग्री हो जाएगा, तो ये तो नहीं होगा, तो एक ही राइट एंगल होता है, ठीक है। तो ये भी हो जाएगा फॉल्स। अ ट्राइंगल कैन हैव वन ऑब्ट्यूज एंगल एंड वन राइट एंगल। तो वन ऑब्ट्यूज एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा, तो 91 डिग्री, और एक है राइट एंगल 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे ही तो 181 डिग्री हो रहा है, तो ये भी नहीं होगा, तो फॉल्स हो जाएगा। अ ट्राइंगल कैन हैव ऑल इट्स एंगल्स एक्यूट। तो ये तो होता है एक ट्राइंगल का ऑल एंगल्स एक्यूट होता है, यही है 80 डिग्री 60 डिग्री 40 डिग्री, सब 90 डिग्री से छोटा, तो ये लास्ट वाला भी ट्रू हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, फिल इन द ब्लैंक्स। तो देखो फर्स्ट क्या है, इफ इन द ट्राइंगल ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए, देन ट्राइंगल ए बी सी इज। तो देखो एक ट्राइंगल है ए बी सी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए, तो ऑल साइड्स इक्वल है, तो ये कौन सा ट्राइंगल होगा, ये इक्विलैटरल ट्राइंगल होगा। इज एन इक्विलैटरल triangle if in the triangle ABC AB is equal to BC then triangle ABC is। तो देखो ये ट्राइंगल ABC है, ठीक है। तो यहाँ पे है देखो AB इज इक्वल टू BC, ठीक है। तो ये दो इक्वल है, तो दो साइड्स इक्वल होने से क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ABC हो जाएगा आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो हो जाएगा इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। अभी देखो इफ इन द ट्राइंगल ए बी सी एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री देन द हाइपोटेनियस इज। तो देखो ये ए बी सी ट्राइंगल है, ठीक है, एंगल ए बी सी। तो एंगल ए है 90 डिग्री, ये है 90 डिग्री, तो हाइपोटेनियस कौन सा होगा, तो 90, ये है परपेंडिकुलर, इसे हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसे बोलते हैं बेस। और जो ये जो राइट एंगल है इसका ऑपोजिट जो साइड है ये हो जाता है हाइपोटेनियस, ठीक है। तो ये हो जाएगा हाइपोटेनियस, ठीक है। तो BC BC हो जाएगा हाइपोटेनियस। क्वेश्चन नंबर 14,
Which of the following triangles are right angled as well as isosceles? तो देखो यहाँ पे जो ट्राइंगल्स है इसमें कौन सा राइट एंगल ट्राइंगल भी है, उसके साथ साथ आइसोसेलेस ट्राइंगल भी है, ठीक है। यूज प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, तो ट्राइंगल की जो प्रॉपर्टी है वो भी यूज़ करना है यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे राइट एंगल मीन्स वन एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, और आइसोसेलेस ट्राइंगल मीन्स दो साइड्स इक्वल होना चाहिए, दो एंगल्स इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट देखो यहाँ पे 45 डिग्री एक एंगल है, 45 डिग्री और एक एंगल है, ठीक है। तो और एक एंगल क्या हो जाएगा, तो फर्स्ट हम क्या करेंगे 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री, ठीक है, सम करेंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा। तो थ्री एंगल्स की सम, यूज प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, तो ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या है, दी सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो 180 डिग्री से 90 डिग्री हम माइनस करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। तो ये जो एंगल है ये हो जाएगा 90 डिग्री। तो देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, एक एंगल 90 डिग्री है और देखो दो एंगल्स इक्वल है, तो दो एंगल्स इक्वल मीन्स इसका ऑपोजिट साइड्स में इक्वल ही है, ठीक है। तो दो साइड्स इक्वल है, तो ये दो क्राइटेरिया सेटिस्फाई करता है, तो ये हो जाएगा, हम ये टिक दे देंगे, ठीक है। अच्छा अभी नेक्स्ट देखो, ये हम करेंगे 45 डिग्री प्लस 90 डिग्री, तो हो जाएगा 135 डिग्री, ठीक है। अभी 180 डिग्री से माइनस करना है, तो हो जाएगा देखो 45 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 45 डिग्री। तो देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, एक एंगल 90 डिग्री है और देखो दो एंगल इक्वल है, तो दो अपोजिट साइड्स भी इक्वल है, तो ये भी हो जाएगा, ठीक है। तो आइसोसेलेस भी है, राइट एंगल ट्राइंगल भी है। अच्छा अभी देखो नेक्स्ट, यहाँ पे 60 डिग्री और 90 डिग्री है, तो 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री, तो ये करने से हो जाएगा 150 डिग्री, ठीक है। अभी 180 डिग्री से माइनस करने से हो जाएगा 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री। तो देखो एक एंगल 90 डिग्री है पर दो एंगल्स तो इक्वल नहीं है, तो आइसोसेलेस नहीं है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है पर आइसोसेलेस नहीं है, तो ये नहीं होगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखो 50 प्लस 40, तो ये हो जाएगा 50 डिग्री प्लस 40 डिग्री 90 डिग्री, ठीक है। अभी 180 से माइनस होगा तो हो जाएगा 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है पर ये दो एंगल्स तो इक्वल नहीं है, तो आइसोसेलेस नहीं है, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये नहीं होगा, तो ए और बी होगा आंसर, ठीक है। तो ये था एक्सरसाइज 49। हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 50 स्टार्ट करेंगे।